जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है। जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है। बस वीतराग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शत बार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शत बार है। श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, श्रीमद् राजचंद्र जी के द्वारा रची गई आत्मसिद्धि शास्त्र का स्वाध्याय लगभग संपन्नता की ओर बढ़ रहा है। इस आत्मसिद्धि शास्त्र की 142 गाथाएं हैं, जिसमें 140 गाथाओं के बारे में आपने सुना। आइए आज हम 141वीं गाथा की बात करते हैं। 141वीं गाथा में श्रीमद् जी ने कहा था, स्थानक 5 विचारिने छठे वरते जेह पामे स्थानक 5 एमा नहीं संदेह। इस गाथा में ये बताया जा रहा है कि आखिर इतने दिनों तक व्यक्ति आत्मसिद्धि शास्त्र को पढ़े या सुने तो उसका परिणाम क्या होता है, आखिर मिलता क्या है उसे, क्या लाभ होता है। क्योंकि हर शास्त्र के बाद संपन्नता में लगभग ये बात बताई जाती है कि इस शास्त्र का स्वाध्याय करने से लाभ क्या होगा और वास्तव में मुमुक्षु आत्मा को, साधक आत्मा को क्या करना चाहिए। क्या ये स्वाध्याय सिर्फ वाक् पटुता का विषय बना रहे? क्या ये स्वाध्याय सिर्फ श्रोत इंद्रिय का विषय बना रहे? क्या ये स्वाध्याय कान के जरिए दिमाग तक पहुंच जाए? क्या इतना ही इसका लक्ष्य है? तो कहा नहीं, सिर्फ वाक् पटुता से काम नहीं चलता, सिर्फ सुन लेने से भी काम नहीं चलता, सुन करके कुछ बातें याद रख लेने से भी कुछ नहीं होता। दिमाग में, अपनी मेमोरी में ये आत्मसिद्धि की गाथाएं सेव कर लेने से भी कुछ नहीं होगा। बार बार इसका पारायण करते रहने से भी कुछ नहीं होगा। तो फिर होगा कब?
क्या होगा और कब होगा, क्या परिणाम है इसका, तो बहुत गहराई से इस 141वीं गाथा के अंदर कह रहे हैं कि इस पूरी आत्मसिद्धि के अंदर जो 6 पद की बात कही, आपको याद होगा, थोड़ा सा हम पीछे लौटते हैं कि शुरुआत में ही 6 पद की बात और फिर उसी का विवेचन गुरु शिष्य संवाद शैली के अंदर बड़े ही सुंदर तरीके से, अद्भुत ढंग से इसके अंदर प्रस्तुत किया गया है। तो 6 पद में पहला पद आत्मा है, यानी कि आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना। आत्मा का अस्तित्व अगर स्वीकार नहीं किया गया तो यात्रा आगे बढ़ नहीं सकती। पहले ही कदम पर, पहले ही चरण पर जीव को जीव है, आत्मा है, ये बात रोम रोम से स्वीकार करनी होगी। सिर्फ मान लेने से कुछ नहीं होगा, जानना भी पड़ेगा। तो पहला पद आत्मा है और दूसरा पद कि आत्मा नित्य है। आत्मा को अगर कोई मान ले कि हाँ आत्मा का अस्तित्व है, लेकिन इस देह के साथ, शरीर के साथ ही अगर आत्मा भी नष्ट हो जाए, ऐसी कोई धारणा मान्यता रखे कि मृत्यु होती है, तो ये जीव मर जाता है, ये आत्मा खत्म हो जाती है, तो वो भी बात गलत दिशा के अंदर ले जाने वाली होगी। सही सही रास्ते पर चलने के लिए पहला पद आत्मा है और दूसरा पद कि आत्मा नित्य है, आत्मा ध्रुव है, आत्मा शाश्वत है, त्रिकाली है, हमेशा कायम रहने वाला है। मृत्यु इस शरीर की होती है, लेकिन आत्मा कभी मरता नहीं। जन्म इस शरीर का होता है, लेकिन आत्मा कभी जन्म नहीं लेता। ये सारा परिवर्तन इन संयोगों के अंदर होता है, लेकिन आत्मा हमेशा कायम रहता है, नित्य रहता है, ध्रुव रहता है, शाश्वत रहता है। तीसरा पद पहले और दूसरे पर श्रद्धा होने के बाद बहुत गहराई से समझना होगा कि आत्मा करता है, यानी ये देहादि संयोग, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म आदि जो भी संयोग के रूप में हमें प्राप्त होते हैं, उन सब को करने वाला कोई दूसरा नहीं, सिर्फ और सिर्फ स्वयं आत्मा ही है, यानी आत्मा करता है। आप सोचो, गहराई से अगर चिंतन किया जाए, मात्र इन 6 पदों को ही जाना जाए, तो कितने सारे कर्मों के बंधनों से बचाव हो सकता है। जीवन के अंदर जो भी प्रतिकूलताएं, अनुकूलताएं, संयोग या वियोग कुछ भी हो, तो उस समय में व्यक्ति दूसरे को दोष नहीं देता है। वह ये समझ लेता है कि कर्ता तो आत्मा ही है। इस आत्मा ने, यानी मैंने, स्वयं ने, आत्मा का मतलब कोई दूसरा पदार्थ नहीं, मैं स्वयं, मेरा अस्तित्व, मैंने स्वयं ने जो किया है उसे तो भोग रहा हूं, फिर चाहे वह अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, और आत्मा ही भोगता है। चौथा पद, तीसरा आत्मा करता है और चौथा आत्मा भोगता है। और उसके आगे कह दिया कि निराश मत बनना, कि हमेशा आत्मा कर्म करता रहेगा, भोगता रहेगा, तो ऐसे तो ये सिलसिला कभी खत्म ही नहीं होगा, हमेशा ही ऐसा होता रहेगा। तो फिर आत्मा है या नहीं है, आत्मा नित्य है या अनित्य है,
इन सब चीज़ों को जानने का, मानने का, इन पर श्रद्धान करने का फायदा क्या होगा? तो कह दिया कि मोक्ष है, चिंता मत करो, इन सब चीज़ों से तुम मुक्त हो सकते हो। आत्मा का जो एक ओरिजिनल स्वभाव है, जो बिल्कुल स्वच्छ आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, उसको अपनी अवस्था में प्रकट कर सकते हो, ऐसा तुम्हारे अंदर सामर्थ्य है। तो क्या कहा कि मोक्ष है, और छठा बता दिया कि मोक्ष के उपाय भी हैं। आपने देखा कि हर एक गाथा के साथ, हर एक पद के साथ शंकाएं पैदा हुई, जिज्ञासाएं पैदा हुई, और उन जिज्ञासाओं का समाधान जिन वाणी के माध्यम से श्रीमद जी ने इस आत्मसिद्धि के अंदर किया। तो इस 141वीं गाथा के अंदर कह रहे हैं कि स्थानक 5 विचारिन है। 5 स्थानक, 5 कौन कौन से? आत्मा है, आत्मा नित्य है, आत्मा कर्ता है, आत्मा भोक्ता है और मोक्ष है। ये 5 स्थानकों को विचार के, समझ के, इन पर श्रद्धान करके, इनका ज्ञान प्राप्त करके, छट्टू वर्ते जेह, छठे पद के लिए जो पुरुषार्थ करता है, छठे पद में जो बात बताई है, यानी मोक्ष के उपाय जो बताए हैं, उसमें जब जीव पुरुषार्थ करता है, जब वो प्रयास करता है, बहिर्मुखता से अंतर्मुखी बनने की कोशिश करता है, क्योंकि ये बात बिल्कुल निश्चित है और पहले भी दोहराई जा चुकी है, कही जा चुकी है कि मोक्ष कहीं बाहर नहीं है, मोक्ष तो हमारे भीतर ही मौजूद है। लेकिन उस अवस्था को जब हम प्रकट कर लेते हैं, पूर्णतया वो अवस्था प्रकट हो जाती है, तो फिर इस संसार के अंदर हम रहते नहीं, हम सिद्धालय में जाकर के अनंत अनंत काल के लिए विराजमान हो जाते हैं, और वहाँ पर रह कर के अपने ही भीतर के अखंड आनंद को, अनंत ज्ञान को, उस ज्ञान के अमृत को हम भोगते रहते हैं, उसका अनुभव करते रहते हैं। तो इस 141वीं गाथा के अंदर बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कि आत्मसिद्धि शास्त्र सुनकर के क्या करना है। तो कहा कि पहले जो 5 पद है उसको तो जानना है, उस पर श्रद्धान करना है, अच्छे तरीके से समझ लेना है, गहराई से समझ लेना है, और जब समझ में आ जाए, पूर्णतया श्रद्धान हो जाए, तो फिर छठा पद जो बताया मोक्ष के उपाय के रूप में, तो उसमें पुरुषार्थ करना चाहिए, उसके लिए प्रयास करना चाहिए। यानी जो जो उपाय बताए हैं उन उपायों का सेवन करना चाहिए। अगर वैसा किया जाता है, यानी छठे पद के रूप में जो भी बातें इसके अंदर बताई है, अगर उस प्रकार का आचरण किया जाता है, कर्म क्षय करने की कोशिश की जाती है, वैसी साधना की जाती है, तो क्या होता है? तो कह दिया पामे स्थानक 5 ऐसा भव्य जीव, मुमुक्षु जीव पामे यानी प्राप्त करता है। क्या प्राप्त करता है? कि 5वें स्थानक को प्राप्त करता है। पहले तो 5 को समझ लेना है, गहराई से समझ लेना है, पूरा श्रद्धान कर लेना है, और श्रद्धा हो जाने के बाद, बात पूरी तरह से समझ में आ जाने के बाद, जो उपाय बताया है छठे पद में, उस उपाय का आचरण करना है, उन उपायों को जीना है, स्वीकार करना है। तो क्या होगा उन उपायों को करने से? तो कहा
कि पामे स्थानक पांचवों, ऐसा जीव पांचवें स्थानक को यानी मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। एमा नहीं संदेह, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह या शक नहीं है। और भी गहरी बात कि इसमें ये नहीं कहा कि अगर आपने दीक्षा ली होगी तो ही आप मोक्ष को प्राप्त करोगे, अगर आपने मांस खमन का तप किया होगा तो ही आप पांचवें पद को प्राप्त करोगे, अगर आपने लाखों करोड़ों का दान दिया होगा तो ही आप पांचवें पद को प्राप्त कर पाओगे, ऐसा नहीं कहा। आप जन्मजात जैन कुल में पैदा हुए होंगे यानी जन्मजात जैन होंगे तो ही आप पांचवें पद को प्राप्त कर पाओगे, ऐसी भी कोई बात नहीं कही। बस बात इतनी है कि आप इंसान हो, चाहे जिस धर्म में चाहे जिस कुल में आपने जन्म लिया, चाहे जन्म से धर्म के संस्कार आपको मिले या ना मिले, जन्म से आपको जिनवाणी मिली या नहीं मिली कोई मायने नहीं रखता। बस बात इतनी है कि अगर इन 5 स्थानकों को आप जान लेते हैं, समझ लेते हैं और गहराई से समझ लेते हैं, बहुत डेप्थ में जाकर के समझ लेते हैं, तो निश्चित रूप से समझने के बाद आप रुक नहीं पाओगे। छठा जो स्थानक बताया है मोक्ष के उपाय के रूप में, आप जरूर उन उपायों को करेंगे, लेकिन पहले पता तो चले कि आत्मा को स्वयं को नहीं जानने के कारण से ये सारे दुख दर्द हो रहे हैं। ये जन्म, ये मरण, ये रोग, ये बुढ़ापा, ये संयोग, ये वियोग, ये अनुकूलता, प्रतिकूलता, ये जो कुछ भी है ये स्वयं को नहीं जानने के कारण से ही तो मिल रही है। क्योंकि खुद को भूल गए, खुद को नहीं याद रखा, तो कर्मों के बंधन होते ही चले गए। और जब आत्मा है और आत्मा नित्य है, ये बात गहराई से समझ में आ जाए और अपना रोग क्या है, हमारी बीमारी क्या है, हमारा दुख का कारण क्या है, वो बात समझ ली जाए। जैसे व्यवहारिक जीवन के अंदर अगर कोई व्यक्ति बीमार होता है तो पहले तो वो महसूस करता है कि मैं बीमार हूँ। अगर कोई बीमारी को ही स्वस्थता मान ले तो कोई बड़ा से बड़ा डॉक्टर भी, अच्छी से अच्छी दवाई भी उस व्यक्ति का उपचार नहीं कर पाएगी। अगर वो माने ही नहीं कि मैं बीमार हूँ तो आप क्या कर पाओगे। इसी तरह से व्यवहारिक जीवन के अंदर आप देखते हैं कि जब व्यक्ति ये समझता है कि सचमुच में बीमार हूँ, मुझे ये तकलीफ है, तो वो पहले तो अच्छे डॉक्टर की तलाश करेगा। और अच्छा डॉक्टर जब मिल जाता है और फिर वो डॉक्टर जो भी उसे निर्देश देता है, आप स्वयं अपना अनुभव देखिए। आप लोग भी डॉक्टर के पास गए होंगे, लेकिन डॉक्टर के पास जाकर के आपने कभी भी अपना दिमाग नहीं लगाया होगा। उसने जो दवाई दी, जितने पैसे मांगे, जो दवाई लिखी वो आपने ली। जितने भी पैसे उसने मांगे और जगह तो आप भाव ताव कर सकते हो, लेकिन डॉक्टर के पास जाकर के आपने कभी भी किसी भी प्रकार का भाव ताव नहीं किया होगा कि नहीं आपकी इतनी फीस क्यों है, या मैं ठीक हो जाऊंगा उसके बाद आपको पैसे दूंगा। ऐसी बात नहीं होती। और दवाई भी ले ली, डॉक्टर ने दवाई दे दी आपको, लेकिन आप ठीक कब होंगे, आपकी बीमारी दूर कब होगी? जब उस दवाई को आप सेवन करोगे, जब आप उस दवाई को खाओगे। अगर लगाने की है तो लगाओगे, खाने की है तो खाओगे, पीने की है तो पियोगे। जैसी दवाई है
उसका उसी प्रकार से डॉक्टर के बताए समय के अनुसार अगर आप सेवन करोगे तो ही आपकी बीमारी दूर होगी। बस यही तो बात अध्यात्म जीवन में है। श्रीमद जी यही तो कह रहे हैं कि आत्मसिद्धि शास्त्र पढ़ के क्या होगा कि आपके जन्म जन्म के जो रोग हैं, जो जन्म मरण है, जन्म का दुख, जरा का दुख, रोग का दुख, मृत्यु का दुख, ये जो दुख है ये सारे दुख दूर हो जाएंगे। लेकिन कब होंगे? तो 2 शर्तें रखी है इसके अंदर कि पहले 5 स्थानकों को आप गहराई से समझें, अच्छे से जानें, जानने के बाद उस पर श्रद्धा करें, पूरी आस्था निष्ठा दृढ़ हो आपकी, और आस्था निष्ठा दृढ़ होने के बाद जो मोक्ष के उपाय बताए हैं उसका आप सेवन करें, उसका आचरण करें, डे बाय डे आगे बढ़ें, आगे आगे बढ़ते चले जाएं और अपने आप का अवलोकन भी करते चले जाएं कि क्या फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा। कुछ मोह दुर्बल बन रहा है या नहीं बन रहा, ज्ञानावरणी कर्म का आवरण कुछ घट रहा है या नहीं घट रहा, देखते चले जाएं, चेक करते चले जाएं, और जो 6ठे पद में जो उपाय बताए हैं उसका सही तरीके से आचरण कर लेते हैं, उसको व्रत लेते हैं। 6ठु वर्ते जेह, जो कोई भी, जैन अजैन छोटे बड़े की कोई बात नहीं कही, तो पामे स्थानक 5वां, वो निश्चित रूप से 5वें स्थानक यानी मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है। एमा शो संदेह, एमा नहीं संदेह, इसमें संदेह नहीं है, कोई शक करने वाली बात नहीं है। अनंत आत्माओं ने सिर्फ और सिर्फ अंतर मुहूर्त के अंदर मोक्ष को प्राप्त किया है। किस बेस पर? दृढ़ आस्था के बेस पर, दृढ़ श्रद्धा के बल पर, और मोक्ष के मार्ग का आचरण करने से सिर्फ अंतर मुहूर्त के अंदर केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। अंतर मुहूर्त यानी 2 समय से लेकर के 48 मिनट तक के समय को अंतर मुहूर्त कहा जाता है। तो अंतर मुहूर्त के समय में अगर एक ही जैसा उपयोग हमारा रह जाए, शुद्ध उपयोग के अंदर रुक जाए, थम जाए, ठहर जाए, स्थिर हो जाए, तो केवल ज्ञान और केवल दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। और ऐसे कईयों ने किया है। आज भी वर्तमान में अनेक जीव ऐसा पुरुषार्थ कर रहे हैं और भविष्य में भी करेंगे। तो इस गाथा का तात्पर्य सिर्फ इतना कि 5 पर पहले श्रद्धा करें और फिर 6ठे पद में बताए गए उपायों की आराधना करें, उन पर चलने की कोशिश करें, तो निश्चित रूप से मोक्ष स्थान उपलब्ध होगा, प्राप्त होगा। सिद्धालय में अपना विराजना होगा। अनंत काल के लिए अनंत सुख में आप और हम लीन हो सकते हैं। इसके अंदर बताई गई बातों का अगर हम आचरण करें तो जरूर जन्म मरण के दुखों से मुक्त हो सकते हैं। आपका हमारा पुरुषार्थ प्रबल बने, इन्हीं शुभ मंगल भावनाओं के साथ। जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।